जय भोलेनाथ दोस्तों। आज इस लेख के माध्यम से हम आप सभी को 16 सोमवार की व्रत कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे और इसकी महिमा और लाभ जानकर आप सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे और निश्चय ही जल्द से जल्द यह व्रत रखने का संकल्प लेंगे और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करेंगे, जिससे आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। 16 सोमवार की व्रत कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती भ्रमण करते हुए अमरावती नगर में पहुंचे। उन्होंने वहां पर एक विशाल शिव मंदिर देखा। यह मंदिर वहां के राजा ने बनवा रखा था। माता पार्वती उस मंदिर में रहने की जिद करने लगी और इस तरह भगवान शिव व माता पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती की चौसर खेलने की इच्छा हुई और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की बहुत इच्छा हो रही है। और वह दोनों वहां पर चौसर खेलने बैठ गए। जैसे ही वह खेल प्रारंभ करते, उस समय मंदिर का पुजारी वहां पर आ गया, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। पुजारी को देख माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी जी, यह बताएं कि इस खेल में किसकी जीत होगी। भगवान शिव का भक्त होने के कारण उस पुजारी ने झट से भगवान शिव का नाम ले लिया, परंतु चौसर खेल के अंत में भगवान शिव की हार हुई। तब माता पार्वती को पुजारी पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश पुजारी को कोढ़ होने का श्राप दे दिया और वह पुजारी कोढ़ी हो गया। तत्पश्चात शिव पार्वती जी कैलाश लौट गए। पुजारी के कोढ़ के कारण नगर के लोग उससे घृणा करने लगे और राजा ने उस पुजारी को मंदिर से बाहर निकलवा दिया। अब वह पुजारी मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर अपना गुजर करने लगा। कई दिनों के पश्चात उस मंदिर में स्वर्ग से कुछ अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने के लिए पधारी। तब उन्होंने उस पुजारी को देखा। उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने पंडित से इस कोढ़ का कारण पूछा। तब पुजारी ने अप्सराओं को सारी घटना विस्तार से बताई। यह सब सुनकर अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार की व्रत कथा व्रत रखने को कहा और इसकी पूजन विधि भी बताई। अप्सराओं ने कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, फिर एक सेर गेहूं का आटा लेकर उसका 3 भाग करना। इसके बाद भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाना और जल और बेल पत्र चढ़ाना और प्रदोष काल में धूप, फूल, चंदन, अक्षत इत्यादि पूजा की सामग्री के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करना और गेहूं के आटे का एक भाग भगवान शंकर को चढ़ाना और दूसरा भाग स्वयं रखना और तीसरे भाग का प्रसाद बनाकर स्त्री पुरुषों और बच्चों में बांट देना। और इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार के दिन पांव भर आटे में गुड़ और घी मिलाकर उसका चूरमा बना लेना और भगवान शिव को भोग लगाना। इसके पश्चात वह प्रसाद स्त्री पुरुषों और बच्चों में बांट देना। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को समाप्त कर देंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इतना कहकर वे अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथन के अनुसार 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है। फलस्वरूप भगवान शिव की कृपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया और वह पुनः स्वस्थ हो गया और वहां के राजा ने उसे दोबारा से मंदिर का पुजारी बना दिया। इसके पश्चात वह आनंद से भगवान शंकर की पूजा करते हुए जीवन व्यतीत करने लगा।